हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आज की हमारी क्लास रीजनिंग स्पेशल होने वाली है और आज की क्लास में हम रीजनिंग के टॉप 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। रीजनिंग भी आपके एग्जाम के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने बाकी सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर आपके रीजनिंग के 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो आपके 5 में से 5 क्वेश्चन राइट होने चाहिए। सभी को अपना कॉपी पेन लगाकर चलना है और सभी अपना टेस्ट लगाकर चलेंगे। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और देखिएगा, क्लास शुरू करने से पहले मैंने आपको ये वाला प्रश्न होमवर्क के लिए दिया था अपनी पिछली क्लास में, तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। निम्न में से क्या उत्कृष्ट धातुओं के उदाहरण हैं? तो यहाँ पर देखिएगा, सोना, प्लेटिनम, सिल्वर तीनों ही उत्कृष्ट धातुएं हैं। इसका ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? लगभग सभी विद्यार्थियों ने इसका राइट आंसर दिया था यहाँ पे। तो देखिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। जल्दी से सभी को आंसर देना है और आंसर के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप सेशन को रोक सकते हैं। बताइएगा इस प्रश्न में कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है, जल्दी से। तो देखिए, पहले यहाँ पे क्या किया है, 5 5 + 3 8, फिर यहाँ पे +4 किया है, देन +5 किया है ना, देन यहाँ पे +6 किया है। अब आगे यहाँ पे क्या करेंगे, +7 करेंगे। तो 23 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 30 बनेगा। ऑप्शन डी अगर आप में से जिसने आंसर दिया है उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और देखिएगा, रोज हम जीके साइंस पढ़ते थे, रीजनिंग पे बहुत कम फोकस करते हैं, तो इसीलिए सोचा कि आज रीजनिंग डिस्कस किया जाए, कुछ अलग किया जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने स्क्रीन पर है। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। प्रत्येक टॉपिक से यहाँ पे मिक्स प्रश्न है। चलिए बताइएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कीजिएगा क्या आएगा और इसमें कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पे लॉजिक कौन सा फॉलो हो रहा है, इनको आपस में जोड़ा है। 3 और 2 कितने होते हैं, 5 होते हैं, और 5 का स्क्वायर करके यहाँ पे 25 बनाया गया है। क्लियर? ऐसे यहाँ पे 6 और 3 कितने होते हैं, 9 होते हैं, और अगर हम 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 बनेगा। ऑप्शन यहाँ पर भी आपका डी ही राइट होगा। सभी ने ऑप्शन डी आंसर दिया था ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने स्क्रीन पर है, कैलेंडर से, और इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाने लगा है। प्रश्न है कि यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार हो तो उस महीने का 25वां दिन कौन सा होगा। चलिए जी, इसके लिए आपको कॉपी पेन की जरूरत पड़ सकती है। जल्दी से जल्दी आंसर देने का प्रयास करेंगे फटाफट से। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मान लीजिए किसी महीने का तीसरा दिन आपको क्या दे रखा है, मंगलवार दे रखा है, राइट, ट्यूसडे दिया हुआ है, तो उस महीने का पहला दिन कौन सा होगा, पहले आपको ये ध्यान रखना है। पहला दिन कौन सा होगा आपका, देखिए मंगलवार है तो दूसरा दिन सोमवार होगा, और पहला दिन जो होगा वो कौन सा होगा, रविवार होगा, यानी कि संडे होगा, राइट। पहले हम पहले दिन की तरफ पहुंचेंगे। अब देखिए, हमको 25वां दिन निकालना है। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। अगर 1 तारीख को संडे है तो नेक्स्ट संडे कब आएगा भाई, 8 तारीख को आएगा, राइट। फिर नेक्स्ट संडे कब आएगा, 15 तारीख को आएगा। फिर नेक्स्ट संडे कब आएगा, 22 तारीख को आएगा। 15 और 7 22। क्लियर? अब 22 तारीख को क्या है, संडे है। हमको 25वां दिन बताना है, तो ऐसे ही काउंट कर लो। 22 को संडे है, 23 को मंडे हो गया, 24 को ट्यूसडे है, और 25 को वेडनेसडे होगा, यानी कि बुधवार होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? चलिए बढ़ते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर। बताइएगा यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, कौन सा शब्द दिए गए शब्द के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता। ये वाला प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जाने लगा है। शब्द आपको दे रखा है एब्सोल्यूट,
बताइएगा इसमें से कौन सा शब्द है जो दिए गए शब्द के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता। तो राइट आंसर जो भी यहाँ पे ऑप्शन डी को दे रहे हैं सोल्व, उनका राइट आंसर होगा। सोल्व के अंदर वी अल्फ़ाबेट है और एब्सोल्यूट में कहीं भी वी अल्फ़ाबेट नहीं है, इसीलिए जो ऑप्शन डी है वो आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी दिए गए शब्द के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर ब्लड रिलेशन वाले टॉपिक से, और ये ब्लड रिलेशन मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा, आपको इसका बेसिक नहीं पता, तो आप क्या करेंगे, यूट्यूब पर लिखेंगे ब्लड रिलेशन शुभम ई क्लासेस, आपके सामने पूरा टॉपिक आ जाएगा। क्लियर। तो देखिए एक बार मैं इसका बेसिक आपको बता देता हूँ कि यदि कोई भाई भाई या फिर भाई और बहन होंगे तो उनको हम सीधी लाइन में व्यक्त करेंगे। और उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर कोई पर्सन मेल है तो उसके साथ हम प्लस का साइन लगाएंगे, अगर कोई पर्सन फीमेल है तो उसके साथ हम माइनस का साइन लगाएंगे। क्लियर। सेकंड पार्ट क्या है कि अगर फादर और सन होंगे या फिर मदर और डॉटर होगी तो फादर और मदर को हम ऊपर रखेंगे और सन एंड डॉटर को हम नीचे दिखाएंगे। क्लियर। अब यहाँ पर एक और बनता है हस्बैंड और वाइफ वाला, तो हस्बैंड और वाइफ को एक दूसरे के हम बराबर रखकर डिनोट करेंगे, इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और अगर आपको ये वाला प्रश्न आता है तो सॉल्व करिएगा मेरे साथ साथ। देखिए ए और बी सी के बच्चे हैं, है ना, सी के चाइल्ड हैं, चिल्ड्रन हैं ए और बी। तो सी कहाँ जाएगा, सी तो ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या है ए और बी सी के बच्चे हैं, तो ए और बी में भाई और भाई या फिर बहन का रिश्ता हो गया। क्लियर। यदि सी माता है बी की, तो सी माता है, ये कन्फर्म है, सी के ऊपर माइनस का साइन, और सी जो है ये बी की माता है, तथा ए सी की पुत्री नहीं है। सी तो ए की भी माता हुई, परंतु ए जो है सी की पुत्री नहीं है, तो क्या हो सकता है, ए सी का पुत्र होगा। क्लियर है। तो सी और ए के बीच में क्या संबंध है, माता का और पुत्र का संबंध है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है, डायरेक्शन से जल्दी से आंसर देंगे इस प्रश्न का। तो देखिए पहले मैं डायरेक्शन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपकी डायरेक्शन है, इधर पूरब है, इस साइड पश्चिम है, ऊपर उत्तर होता है और नीचे क्या है, दक्षिण है। ये आपकी डायरेक्शन ड्रॉ है। अब यहाँ पे बोला है कि यदि पी क्यू के 35 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। यहाँ पर देखिएगा प्रश्न को कि यहाँ पर मैंने मान लीजिए यहाँ पे क्या है, क्यू है। क्लियर। और पी क्यू के 35 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। तो देखिए ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, दक्षिण पश्चिम कहाँ पे होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो पी जो है वो क्यू के दक्षिण पश्चिम में कितनी दूरी पर है, 35 मीटर है। क्लियर है। तथा आर क्यू के 55 मीटर दक्षिण पूर्व में है। अब दक्षिण पूर्व तो ये वाली डायरेक्शन है, समझ रहे हो ना। तो आर जो है वो क्यू के यहाँ पे है कितनी दूर, 55 मीटर। आर जो क्यू के है वो दक्षिण पूर्व में है। क्लियर। तो आर पी की किस दिशा में है, ये पी है, पी की किस दिशा में आर है, तो ये पी के पूर्व में है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। वैसे आर जो है वो पी के दक्षिण पूर्व में बनेगा अगर हम इसको नीचे की तरफ लेके जाएंगे पूरा पूरा, है ना, पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम इसका पूर्व ही आंसर करेंगे। आर जो है वो पी के पूर्व दिशा में है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, इसका आंसर देंगे जल्दी से कि किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब गुणा है, माइनस का मतलब प्लस है, गुणा का मतलब भाग है और भाग का मतलब माइनस है। तो प्रश्न को हल करें। ये प्रश्न आपके सामने नीचे दिया हुआ है। इसमें हम क्या लगाएंगे, ध्यान रखिएगा, इसके अंदर हम बोर्ड मास वाला भी फॉर्मूला लगता है। अब देखिए डायरेक्ट करूंगा, यहाँ पे लिख दिया मैंने 234। क्लियर। यहाँ पे गुणा दे रखा है। अब आपको देखना है गुणा का मतलब क्या है।
तो देखिएगा यहाँ पे गुणा का मतलब क्या होता है, भाग होता है, तो यहाँ पे मैंने डिवाइड बाई 9। अब यहाँ पे आपको माइनस दिया है और माइनस कहाँ है, माइनस ये है, माइनस का मतलब प्लस होता है, तो यहाँ पे +12 और यहाँ पे प्लस दिया है और प्लस का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई 4। क्लियर। अब देखिए डायरेक्ट पहले भाग होगा, 234 को 9 से भाग करेंगे कितना बनेगा, देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बनेगा 9 दूनी 18। क्लियर। 18 और 9 छिके 54, यहाँ पे 26 बन गया, प्लस फिर मल्टीप्लाई होता है 12 चौके 48। अब इनको जोड़ेंगे आपका आंसर आ जाएगा 8 और 6 14 का 4, हासिल 1, 4 और 3 7, 74। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर देंगे। विषम पद का चयन करें, फटाफट से आंसर देंगे इस प्रश्न का। यहां पर विषम पद बताना है कौन सा इसके अंदर ऑड टर्म है। तो देखिएगा 9 17 19 17 और 13 क्या है, ये प्राइम नंबर हैं। क्या है, प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। जबकि 21 क्या है, यह एक विषम संख्या है परंतु भाज्य संख्या है। ये 3 के पहाड़े पर भी भाग होती है, ये 7 के पहाड़े पर भी भाग होती है, 21। क्लियर। जबकि 19 17 और 13 जो है ये केवल अपने पहाड़े पर ही भाग होती हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, विषम पद का चयन करें। टोक्यो, ढाका, मॉस्को, भूटान। तो देखिएगा ये टोक्यो क्या है, जापान की राजधानी है। ढाका किसकी राजधानी है, बांग्लादेश की। मॉस्को राजधानी है रूस की। जबकि भूटान क्या है, यह खुद एक देश है, ये किसी की राजधानी नहीं है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। क्लियर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, भूटान। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर देंगे। तो देखिए यहाँ पे कौन सा लॉजिक लग रहा है, जेड की प्लेस वैल्यू होती है 26 और यहाँ पे 26 को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे 52 बनाया गया है। क्लियर। ऐसे यहाँ पे ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, सी की प्लेस वैल्यू 3 है और डी की प्लेस वैल्यू 4 है। इनको आपस में जोड़ेंगे तो 4 3 7 और 1 8 और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 16 बनाया गया है। क्लियर। तो यहाँ पे अगला है आपका डी आई जे। डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है, आई की 9 होती है, जे की 10 होती है। इनको आपस में जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिएगा 9 4 13, 13 और 10 कितने होते हैं 23 और 23 को फिर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है 46। आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। विद्यालय में एक पंक्ति में कुल 38 विद्यार्थी हैं। रमन का ऊपर से स्थान 13वां है तो नीचे से स्थान क्या होगा, जल्दी से बताइए। और इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। जल्दी से बताएंगे कौन सा लॉजिक लगाएंगे। तो देखिए जब भी आपको कहीं भी टोटल नंबर दिया हो और आपको एक साइड की और वैल्यू दी हो, आपसे बोले कि दूसरी साइड क्या होगी, तो आपको कैसे करना है, मैं डायरेक्ट करूंगा। आपको क्या करना है, टोटल में एक प्लस कर देना है और एक साइड जो है वो आपको माइनस कर देना है। ठीक है, फर्स्ट साइड आपको माइनस कर देना है, आपके सामने सेकंड साइड आ जाएगी। तो देखिए टोटल यहाँ पे कितना है 38 है, 38 में एक प्लस कर दो 39 बना लो और आपको ऊपर से 13वां स्थान जो है इसको माइनस कर देना है, नीचे से उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 9 में से 3 गए 6, 3 में से 1 गए 2, 26 आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में जून को यह लिखा जाता है तो स्टे को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। क्लियर। तो देखिए क्या दे रहा है आपको, JUNE जून। तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि जे के बाद KLM को छोड़ा है और फिर आपका यहां पे N को पुट किया है। अभी मैं प्रश्न की तरफ चल रहा हूं। ठीक है,
अब देखिए यू के बाद क्या है, डब्ल्यू। यू के बाद क्या है भाई, वी और डब्ल्यू को छोड़ा है और यहाँ पे एक्स पुट किया है, यही है ना। एन के बाद क्या है, सिर्फ ओ अल्फाबेट को छोड़कर पी को पुट किया है। और ई के बाद जो है कोई भी अल्फाबेट नहीं छोड़ा है, ई के बाद सीधा एफ है। तो यहां पर क्या देख रहे हैं हम, पहले 3 अल्फाबेट छोड़े हैं, फिर 2 अल्फाबेट, फिर 1 अल्फाबेट, फिर 0। समझ गए। तो अब यहां पे आ जाओ क्वेश्चन की तरफ। हमको बोला है स्टे का कोड क्या होगा। तो एस के बाद क्या है, टी, यू और वी को छोड़ के हमको डब्ल्यू पुट करना है। फिर हमको 2 अल्फाबेट छोड़ने हैं, टी के बाद यू और वी, फिर यहाँ पे नीचे डब्ल्यू आ जाएगा। ए के बाद बी को छोड़ के सी, वाई के बाद जेड। कहाँ पे है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विषम पद का चुनाव करना है, जल्दी से आंसर देंगे इस प्रश्न का। तो देखिएगा जुलाई क्या है, 31 का महीना है, अगस्त 31 दिन का महीना है, नवंबर 30 दिन का महीना है और अक्टूबर 31 दिन का महीना है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, नवंबर। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा यहां पे। तो देखिए यहां पे क्या आंसर होगा। यहां पे आपकी 2 सीरीज पैरेलल चल रही हैं। एक है आपकी 2, 4, 8, फिर 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। परंतु आपसे ये 64 नहीं पूछा है, आपसे ये वाली वैल्यू पूछी है। अब अगली जो चल रही है इसके पैरेलल वो क्या है, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18, 18 और 6 24। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। समझ गए ना, पहले 3 प्लस किया है, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। क्वेश्चन नंबर 15 है आज का लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर देंगे इस प्रश्न का। जिस प्रकार क्षय रोग फेफड़े से संबंधित है, उसी प्रकार मोतियाबिंद किससे संबंधित होगा। सिंपल सा प्रश्न। तो मोतियाबिंद सभी को पता है किसकी बीमारी है, आंख की बीमारी है। इसका ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है, आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर ये थे आपके टॉप 15 रीजनिंग के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइएगा आज के इन 15 प्रश्नों में आपका स्कोर कितना है, आपको हमारा सेशन कैसा लगा, आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। सभी को अपना स्कोर करना है कि इन 15 प्रश्नों में आपका टोटल स्कोर कितना है। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।